तो देखो यार, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जिन 10 मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरी पर्सनल लिस्ट है। पर्सनली मुझे वो मूवीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और अगर इन 10 फिल्मों में से अगर कोई मूवी मुझे पसंद भी आई है ना, तो उतनी नहीं आई जितना कि मैं उम्मीद कर रहा था। इन शॉर्ट, मैंने इस वीडियो में उन मूवीज़ को भी इंक्लूड किया है जिन मूवीज़ ने कि सरेआम सारी दुनिया के सामने मेरी उम्मीदों का गला घोटा है, तो मैं भी घोटेगा गला, और वो भी सरेआम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर जो मूवी है उसका टाइटल तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर वो टाइटल मैंने अपने मुंह की जुबान से बोला तो यूट्यूब तो इस वीडियो की लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन मेरे घर वाले भी लगाएंगे मुझे, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। तो अब इसके टाइटल को सुनकर, सॉरी देखकर, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये काफी सेंसिटिव टॉपिक पर बनी मूवी है, तो काफी रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसा इसका टाइटल है ना, वो 3 स्टेजेस है लाइफ के। एंड वाला अगर तुम्हें ना ही मिले तो ये ठीक है, एक सेकंड, ये अच्छी बातें तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस मूवी में जो कुछ भी हुआ है ना, वो बताने लायक नहीं है, इसलिए सारी अच्छी बातें कर रहा हूँ। इनका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में देख लेना, वही ये मूवी है। और अब नंबर 9 पर एक ऐसी मूवी है जिसको तुम देखने के लिए तो देख ही सकते हो अगर तुम वो वाली ऑडियंस हो जिनको की ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जिनमें की कॉमेडी जबरदस्ती घुसेड़ी गई हो। अगर तुम्हें स्त्री 2 पसंद है तो ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और अगर तुम्हें स्त्री 2 पसंद नहीं है तो ये मूवी तुम्हारे लिए है, क्योंकि शायद तुम्हारा टेस्ट अलग है और तुम्हें यही वाला ह्यूमर हिट करता है। ये मुझे भी करता था, लेकिन पहले जब मैं बच्चा था और टीवी पर देखने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो यहाँ पर बाली उम्र में देख लिया ये सब और पसंद आने लगा। लेकिन अरनमलाई का 4th पार्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं जमा, शायद मैं बड़ा हो गया हूँ अब। और हाँ, ये वही मूवी है जिसमें कि तमन्ना जी का आइटम सॉन्ग है। अब तो भागोगे तुम लोग, हैं जाओ। गाड़ी स्टार्ट कर। 8वें नंबर पर है मूवी क्रैक। इसके नाम की तरह ये तुम्हारे दिमाग को क्रैक कर देगी अगर तुमने इस मूवी को देखा। विद्युत जामवाल इसमें लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले थे, तो एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई थी, लेकिन फिर मैंने जब इस मूवी को देखा फिर मुझे समझ आया कि हर एक अच्छा एक्टर हर एक अच्छी मूवी ही करेगा हमेशा, ये जरूरी नहीं होता। और एक बार ये धोखा खाने के बाद मैं भूल गया था, इसलिए जिंदगी ने मुझे फिर से वो धोखा दिया। और वो किस मूवी के साथ था, वेट करो, पता चलेगा आगे। अब भाई लोग, 7वें नंबर पर मैंने जिस मूवी को रखा है उस मूवी के लिए तुम मुझे ट्रोल कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि काफी लेजेंडरी एक्टर है वो। 7वें नंबर पर है ममूटी सर की मूवी टर्बो। देखो, इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि जिस तरीके से ममूटी सर इतनी अच्छी और मास्टरपीस मूवीज देते आ रहे थे ना मलयालम इंडस्ट्री में, उसके बाद ये मूवी टर्बो रिलीज होती है, वो उन एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाती, और मुझे मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आई नो कि तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है। टर्बो मूवी का एक्शन काफी अच्छा था, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ममूटी सर से सिर्फ एक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लेकिन अब उनका मन था तो कर दिया। हम कौन होते रोकने वाले, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। अब भाई लोग, इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो मूवी है वो इतनी लेजेंडरी मूवी है कि इस मूवी का जो प्रोडक्शन हाउस था वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहा है इस मूवी को प्रोड्यूस करने के बाद। इसी से तुम इस मूवी की महानता का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ग्रेट है ये मूवी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन एज विलन। ये सुनकर तुमको क्या लगता है कि कैसी मूवी बननी चाहिए? बुरा सोचना, ठीक है? सोच लिया तो तुमने जो बुरा सोचा ना, उससे भी बुरी है ये मूवी अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है। और जिन्होंने देखी है, तुम लोग जिंदा कैसे हो बे? ये मूवी तुम्हें बताती है कि एक इतने ग्रेट एक्टर को एज अ विलन लेने के बाद उसको वेस्ट कैसे किया जाता है, और बॉलीवुड के 2 इतने बड़े स्टार्स, नहीं, एक सुपरस्टार और एक सिर्फ स्टार, उनको भी वेस्ट कैसे किया जाता है, और वो खुद वेस्ट होना चाहते थे। इस मूवी को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर टाइगर श्रॉफ ये वही फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि खुद की मूवीज नहीं चल रही है, किसी बड़े स्टार को लो, उसके साथ एक मूवी करो, चल जाएगी, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी एज अ सोलो हीरो लेने के लिए तुम्हें मूवी में। नो हिट फॉर टाइगर भाई, लेकिन ये फॉर्मूला बार बार तो नहीं चलेगा ना। वॉर में चल गया था क्योंकि वहाँ पर ऋतिक रोशन थे, और वहाँ पर डायरेक्टर कौन था ये भी देख लो भाई। तो अब नंबर 5 पर है सिंघम अगेन। सिंघम अगेन को लेकर भी यही उम्मीदें थी कि ये मूवी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे से लिटरल मीनिंग है कि बहुत सारे एक्टर्स है बॉलीवुड के। अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, महिलाएं भी है, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर, और एंड में तो भाईजान का चुलबुल पांडे वाला कैरेक्टर ही ला दिया पूरा, फिर भी एक काउले लड़के ने हरा दिया। इमोशनल डैम। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में अगली मूवी उनकी ही है। ये 2024 पूरा ही डिसअपॉइंटिंग गया नहीं? लाइफ तो वैसे ही डिसअपॉइंट कर ही रही थी, और 2024 में तो काफी सारी मूवीज ने डिसअपॉइंट किया, और काफी बड़ी और अच्छी मूवीज ने जिनसे की काफी उम्मीदें थी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। अब यार बात करें सिंघम अगेन की, तो ये मूवी मुझे इसीलिए पसंद नहीं आई कि ये पूरी मूवी सिर्फ एंट्रियों में ही निकल जाती है। देखो, मैंने बचपन से साउथ मूवीज देखी है, तो एंट्रीज देखने का तो मुझे शौक है, लेकिन इतनी। और यार यहाँ पर ऑनेस्टली एक चीज कहना
चाहूंगा कि जिस तरीके से डायरेक्टर एटली अपनी मूवी में अपने मेन लीड की एंट्रीज को दिखाते हैं ना, वैसा कोई और डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जवान मूवी में SRK के सारे एंट्री सीन्स देख लो या फिर मार्शल मूवी में थलापति विजय के, एकदम कड़क लगता है भाई। मैं घर में सीटी बजाता हूँ। आपसे बात कर। अब यार सिंघम अगेन के बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर है भूल भुलैया का पार्ट 3। अब इस मूवी से इतनी ज्यादा भी तो कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उन उम्मीदों पर भी खरी नहीं उतर सकी जो उम्मीदें की हमने लगाई ही नहीं थी। मतलब समझ रहे हो तुम? अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। हाँ, मतलब भूल भुलैया के पार्ट 3 से हम हल्की फुल्की कॉमेडी तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन ये हल्की फुल्की नहीं, हल्की कॉमेडी थी। मतलब क्या था ये, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी। और हॉरर तो आजकल की हॉरर कॉमेडी मूवीज में होता ही नहीं है, मतलब डर नहीं लगता मुझे, ठीक है, होता है लेकिन थोड़ा। और BB3 के मेकर्स के पास तो रेड चिलीज का VFX था, तो बहुत ज्यादा डालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं डरा क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। बाकी अगर आप एक हल्की फुल्की हॉरर कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो स्त्री 2 के बाद, स्त्री 2 जितनी एक्सपेक्टेशंस तो मत लगाना, वरना डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है तुम्हें। इन शॉर्ट देख सकते हो, एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट तो मिल ही जाएगा अगर तुम वो वाली ऑडियंस हो तो। वो वाली मतलब अरनमलई 4 वाली ऑडियंस से एक स्टेज ऊपर। अब यार नंबर 3 पर है हमारे जूनियर NTR की मूवी देवरा। RRR के बाद यहाँ पर जूनियर NTR से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि उनकी अगली मूवी में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, लेकिन जिस तरह से बाकी एक्टर्स राजामौली के साथ मूवी करने के बाद खुद को अपनी अगली मूवी से प्रूव नहीं कर पाए, बिल्कुल यहाँ पर वही सेम चीज हुई जूनियर NTR के साथ। RRR में जूनियर NTR की इतनी क्लासिक परफॉर्मेंस देखते देखते मैं तो ये भूल ही गया था कि जूनियर NTR तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक मासी एक्शन हीरो है, तो उन्होंने अपनी अगली मूवी देवरा के साथ ये बता दिया। तो चलो अब देवरा मूवी के ऊपर और ज्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देवरा मूवी में जूनियर NTR के अलावा बाकी सब कुछ खराब था। हाँ, और सैफ अली खान का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। बाकी भाई डायरेक्शन की तो क्या ही बात करें, कोरतला शिवा ने डायरेक्ट किया था इस मूवी को, और उनका डायरेक्शन कैसा रहता है वो तो आप सभी लोग जानते ही हो अगर उनकी पिछली कुछ मूवीज आपने देखी होगी तो। अब यार दूसरे नंबर पर है सूर्या की मूवी कंगुआ। कंगुआ हाल ही में रिलीज हुई थी, और भाई कंगुआ मूवी का जो सबसे पहला अनाउंसमेंट टीजर आया था ना, उसको देखकर मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी इस मूवी के लिए। लेकिन फिर जब धीरे धीरे इसका प्रमोशनल कंटेंट रिलीज किया गया, तब मैंने मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी नीचे कर ली थी। लेकिन मुझे सूर्या पर पूरा भरोसा था कि वो कोई भी खराब स्क्रिप्ट चूज नहीं करेंगे, और सही में देखने जाओ तो ये कोई खराब स्क्रिप्ट नहीं है कंगुआ की, बट कुछ भी बिलीवेबल नहीं लगता डायरेक्शन की वजह से। अब भाई इस लिस्ट में नंबर 1 पर जिस मूवी को मैंने रखा है, उस मूवी ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है 2024 में, और वो है कमल हसन सर की इंडियन 2। भाई यार बाकी मूवीज को लेकर भी एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन उनके डायरेक्टर को लेकर हमें शक हो रहा था। लेकिन भाई इंडियन 2 मूवी में तो ग्रेट एक्टर, ग्रेट डायरेक्टर, फिर भी ये क्या बना दिया। ऑनेस्टली डायरेक्टर शंकर सर और रोहित शेट्टी, ये दोनों ही डायरेक्टर्स परफेक्ट एग्जांपल है कि समय के साथ चेंज होना कितना ज्यादा जरूरी है। भले ही अपने डायरेक्शन स्टाइल में इतना बड़ा चेंज भी ना लाए, लेकिन माइनर चेंजेस तो करने ही चाहिए इस जनरेशन को देखते हुए और इस टाइम को देखते हुए। लेकिन भाई माइनर चेंजेस काफी नहीं है इंडियन 2 के लिए। इंडियन 2 इतनी खराब कैसे हो सकती है, मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ यार। कमल हसन सर ने ये सीन्स किए कैसे, और शंकर सर ने कैसे डायरेक्ट किया इन सारे सीन्स को। ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक्शन में लॉजिक थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इधर उधर क्या लॉजिक लेस ही होते हैं सारे, लेकिन एटलीस्ट वो एंटरटेनिंग तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर सीन्स ही सारे इनलॉजिकल थे, और कुछ भी चल रहा है इंडियन 2 में, लिटरली कुछ भी। बस भाई लोग इंडियन 2 को लेकर और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, वरना मैं क्या क्या बोल जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता। तुम लोग मुझे अपनी लिस्ट कमेंट्स में लिख के जरूर से बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।